स्वागत है आप सबका रवीक मान मिनिस्ट्री में। प्रभु की पवित्र प्रेजेंस में आपका स्वागत है। सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे, शांति पूर्वक बैठेंगे कि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, क्योंकि हमने वचन में सुना था कि परमेश्वर हमारे मनों में क्या करते हैं, शांति के द्वारा वो राज्य करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें जो सिखाता, हम अगर वैसे ही हम चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम कभी भी कमी को, कभी भी घटी को नहीं देखने पाओगे। हालेलुया। तो जितने भी आपके मन के मनोरथ है, मन की बातें हैं, मन की कल्पनाएं हैं कि मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे मन के मनोरथ पूरे किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमें जो सिखाता है, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने हर एक वचन को पूरा करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शारीरिक रीति से ब्लेस किए जाओगे, तुम्हारी सेहत हष्ट पुष्ट होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा, हम उस वचन को देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, जिनके पास अपनी बाइबल है वो निकालें। 2 कुरिन्थियों, अगर हम सुसमाचारों में पढ़े तो एक विधवा नाम की औरत थी, जो क्या उसके पास बहुत नहीं था, लेकिन जो कुछ उसके पास था उसने बो दिया। हालेलुया। क्योंकि उसके पास थोड़ा था तो उसने फिर भी बो दिया, तो उसने कुछ नहीं अपने पास क्या रख छोड़ा। तो अगर हम एक नौकरी करने वाले व्यक्ति को देखेंगे, कुरनेलियस प्रेरितों के काम में जो लिखा हुआ 10 अध्याय में, तो वहां पर लिखा है कि वो अपने घराने समेत क्या करता था, परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर की महिमा करता था और परमेश्वर के वचन को वो पूरा करता था। तो उसके पास बहुत था तो उसने बोया, वो बोता था और प्रेयर भी करता था। ये दोनों बातें जो है, जो विधवा थी उसके पास कम था, उसने फिर भी सारा बो दिया, और जिसके पास ज्यादा था उसने बोया। उसने ये नहीं कहा कि मैं रख छोड़ूं या क्या करूं या ऐसा काम या ऐसा काम, उसने अपनी मन की श्रद्धा से बो दिया। उसके पास बहुत था, जो कुरनेलियस नाम का व्यक्ति था, उसके पास वो नौकरी करने वाला था, तो वो परमेश्वर से डरता था। उसके पास जो बहुत था उसने फिर भी बोया। तो उसने भी ये नहीं सोचा कि मैं थोड़ा रख लूं या ऐसा करूं या ऐसा करूं। वो परमेश्वर के दासों की बड़े आदर के साथ सेवा करता था, बड़ी खुशी के साथ उनको बुलाता था कि परमेश्वर के दास मैन ऑफ गॉड मेरे घर में पधारे और मेरे लिए ब्लेसिंग को मांगे। जो वचन परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तेरे मन के मनोरथों को पूरा करूंगा, तो उसने इन वचनों को लेते हुए उसने क्या किया, परमेश्वर के दासों की सेवा की, अपने 10वें हिस्से को बोता था, अपनी भेंटों को वो बढ़कर बोता था। तो जो विधवा थी उसके पास थोड़ा था, लेकिन उसने फिर भी नहीं रखा। हालेलुया। तो यहाँ पर यही वचन लिखा हुआ है 6 वचन में, सबने निकाल लिया। 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, रोमियो की पत्री उसके आगे है 2 कुरिन्थियों। तो यहाँ पर लिखा, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। आमीन। सोचो अगर वो जो स्त्री, जो लेडीज थी, जिसके पास 2 दमड़ियाँ थी, उसने ये नहीं कहा मैं एक रख छोड़ूंगी तो मुझे परमेश्वर ब्लेस करेगा। उसके मन में ये भी नहीं था कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा, मुझे बढ़कर देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम सच्चे मन से कुछ करते हो, परमेश्वर तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा करता है। हालेलुया। तो उसको नहीं उम्मीद थी कि मैं बोल रही हूँ मुझे बढ़कर मिलेगा, या ऐसा होगा या ऐसा होगा, नहीं था। लेकिन उसके पास क्या था, यहाँ पर लिखा थोड़ा था, फिर भी उसने थोड़ा बोने के बाद भी बहुत काटा। कई बार हमारे पास बहुत होता है, हम फिर भी कहते हैं नहीं थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा इस हफ्ते। तो ऐसे ही जो इसका मतलब ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा।
रख छोड़ता है वो थोड़ा काटेगा, जो थोड़ा जिसके पास है वो सारा बो देता है, उसके पास बहुत हो जाता है। तो जो बहुत होने के बाद थोड़ा बोता है उसको घटी होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो तो बहुत आई से ही काटेगा। कई बार हम अगर जहाँ बच्चे ने किसी ने पैसा मांग लिया तो हम घुट घुट के करते हैं, 10 दे देते हैं, वो कहेगा मैं 50 लेने, आप कहेंगे नहीं 10 ले ले कोई नहीं, 40 फिर भी आप बचा के रखते हैं। तो ऐसे नहीं करना। अगर मन में परमेश्वर ने डाला है कि तुम, कई बार ऐसा होता है कि हम चर्च में बैठे बैठे ही हमारे मन में ऐसी बात आती है कि कोई काम करने वाला होता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ऐसा कर, अगर हम उसके अनुसार भी नहीं करते तो हम घटी में रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारे मन से ही बात करेगा। हालेलुया। तो आगे लिखा हुआ काटेगा भी, और जो बहुत होता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन, आगे ये वचन भी लिखा हो, हर एक जन मन में जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना उड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखते हैं। आमीन। हालेलुया। तो देखो ये वचन में लिखा भी है, जब ये कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस ये बता रहा था तो उसने कहा कि अपने मन को दबाते हुए कुछ नहीं करना। अगर तेरा मन कहता है कि मैं 100 बोऊं तो 100 बोए, उसमें से आधा नहीं करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमसे जब बात करता है, हम कई बार बातों में इतने खोए होते हैं हमें समझ नहीं आता कि हम किसकी बात सुने। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें उभारता है, हमें बोलता है कि तू ऐसा कर। लेकिन जो लोग ऐसी बातें जिनसे प्रभु करता है, जो दबा लेते हैं, तो उनकी बरकत भी दब जाती है। पता है कि वो मन में सोचते सोचते आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, अगले महीने करूँगा, अगले साल को करूँगा, ऐसे नहीं। एक कहावत भी है, कल कर सो आज कर सो अब भी कर, अब भी करो। हमारे मन में जब भी कुछ बात आती है, मैं भी और पास्टर जी भी, कि कोई भी बात आती है कल क्यों करना, अब भी करो, उसी वक्त चलो। अगर कपड़े लेने जाना, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो जल्दी से, कोई बात नहीं, ऐसे प्रभु देता है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन हमें जो सिखाता है, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, कूदते नहीं हैं। कई बार मैंने बहुत सारी कलीसियाओं में देखा हो ना, ऑफरिंग हाथ में पकड़े रहते हैं, दबा देते हैं उस बेचारे, जो भी उसका नोट हो, जो भी पैसा हो। तो ऐसा ना करें, खुशी के साथ बोएं। मैं आपको नहीं बोली कि आप ऐसा करते नहीं, हमने तो ये इन्वॉल्व लगाए हुए हैं कि 10 बोने वाला शर्म न करे, और 100 बोने वाला या 500 बोने वाला घमंड न करे। इसीलिए हमने ये इन्वॉल्व लगाया कि नहीं प्रभु, हम नहीं देखें, आप खुद देखें। जो 10वां हिस्सा होता है वो पीले इन्वॉल्व वहाँ पर रखे हैं, जो अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बोना चाहता है वो उसमें बोए, जो धन्यवाद की भेंट है वो इसमें बोए। अगर कोई स्पेशल करना चाहता है वो बताकर फिर करे, हमें पता हो कि स्पेशल कौन कर रहा है, उसके लिए प्रेयर हो, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना हो। तो पर देखो, जो थोड़ा बोया उसने, विधवा ने, फिर भी उसने बहुत काटा, उसकी गवाही दी जाती है, उसने बहुत पाया। अगर हम भी ऐसा करें तो हमारी भी कहीं ना कहीं गवाही दी जाएगी। हालेलुया। बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात आ रही थी कि जब मैं कुंवारी थी तो हम अपने घर से जैसे आधे घंटे में हमारा पैदल जाना होता है, तो हम पूरे टाइम पर पहुंच के वहाँ पर वर्शिप भी करते थे कि परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करते, परमेश्वर हमें बल देता है, ताकत देता है। तो वहाँ पर पहुँच के बहुत सारी बहनें होती थी, वहाँ पर वर्शिप करती थी। तो मुझे ये बात बड़े दिन से आ रही थी कि मुझे बोलना चाहिए कि अगर कोई वर्शिप करने वाला है, कोई भजन गाने वाला है, तो वो शर्माए नहीं, डरे नहीं। कई बार हमारी बस लेट हो जाती थी तो हम
लेट पहुंचते थे फिर भी खड़े हो जाते थे जाके, प्रभु हमें क्षमा कर। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि हम बोलते हमारा काम हो चुका, अब हमें जरूरत नहीं क्या करने की, भजन गाने की, वर्शिप करने की। वर्शिप है कि ये नहीं कि हम किसी के लिए गा रहे, वो मेरे लिए था। अभी मैं कम गाती थी, जब वर्शिप टीम थी तो मैं कम गाती थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह यही है कि मैं भी गाऊँ। शायद इसीलिए जो वर्शिप टीम है, जो वर्शिप करने वाले हैं, पीछे हटते हैं, इसीलिए शायद। अब फिर से मैं गाती हूँ तो पता नहीं कैसा गाया जाता है, मुझे नहीं पता। लेकिन जब हम चर्च में जाते थे, जितने भी साल 2 साल हम गए, वहाँ पर अच्छे से वर्शिप करते थे, नाचते हुए। दुनिया को नहीं देखते थे, हम लोगों को नहीं देखते थे। बहुत सारे अपने बहन भाई होते हैं जो मजाक में उड़ाते थे, कोई बात नहीं, उड़ाओ, मैं परमेश्वर के लिए करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। मैं बहुत बोऊंगी तो बहुत ही काटूंगी। हालेलुया। तो ऐसे ही कोर्नेलियस ने, जिसके पास बहुत था, उसने भी बोया तो उसने भी बहुत ऐसे ही काटा। क्या हुआ कि उसके, अगर आप उसकी जीवन शैली को पढ़ेंगे, उसके वचन को पूरे को पढ़ेंगे, अध्याय को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो पतरस को बुलाकर बपतिस्मा लेता है पूरे घराने समेत। एक नौकरी करने वाला बंदा। तो आगे बातें तो बहुत है, लेकिन हम बोलते नहीं। हमारे यहाँ एक नौकरी वाला बंदा सबसे पहले जो था आया था, वो अपने आप में इतना वो करता था कि मैं, जब तक मैं हूँ चर्च चलती है। ईसाई फैमिली से था, क्रिश्चियन फैमिली से। वो सोचता था कि मैं हूँ यहाँ पर तो चर्च चल रही है, पास्टर का कोई रोल नहीं है मेरे करके। जब हमने कुछ बात हुई ऐसी अनबनी हुई तो हम पीछे हट गए, ना हम उनके घर गए ना वो यहाँ आए। तो सोचो, हमारी सोचों को परमेश्वर जानता है कि हम कैसा सोचते हैं, कैसा करते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है कि कुड़कुड़ा के कोई काम नहीं करना, कोई काम नहीं, चाहे वो आपका घर का हो, चाहे किसी रिश्तेदार का हो, चाहे अपने आपके पड़ोसी का हो, कोई भी बात हो तो उनसे प्यार से करें। लिखा हुआ है ना, परमेश्वर ने कहा भी है कि जो हर्ष से बोते हैं, जो खुशी से बोते हैं, आनंद से बोते हैं, उदारता से बोते हैं, उनसे क्या परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। तो क्या चाहते हैं आपके परमेश्वर आपसे प्यार करें? हालेलुया। मैं चाहती हूँ प्रभु मेरे से प्यार करे। मेरे से जितना भी बन पड़ता है मैं करती हूँ, वर्शिप जितना भी टाइम मिलता है मैं करती हूँ, चाहे जैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर ब्लेस करता है हमारे गलों को। बीच बीच में गला रुक जाता है, लेकिन परमेश्वर गले को मसा करता है, खोलता है। हम ऐसे नहीं आगे बढ़ते, परमेश्वर हमें पुश करता है, धक्का देता है कि चलो आगे बढ़ो। तो ऐसे ही परमेश्वर, जब हम कोई भी काम करते, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। तो आइए अपनी ऑफरिंग को उठाएं, धन्यवाद की भेंट को अपने हाथों में ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर से, परमेश्वर मैं तेरे वचन को पूरा कर रही हूँ प्रभु, मैं 100 गुना ब्लेस की जाऊँ मेरे परमेश्वर। मुझे किसी भी चीज़ की कमी घटी ना हो, मुझे किसी भी बात की चिंता ना हो, मेरा शरीर में कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि तेरा वचन में लिखा तू हमारे जीवन से नाश करने वाले अंधकार की शक्ति को डांटता है। लिखा हुआ जैसे भजन मलाकिया की पुस्तक में, मलाकिया 3 उसका 10 वचन, सारे दशमांश भंडार में ले आओ मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जो होकर तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परख कर देखो, सब से गया आमीन। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घूमूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाग लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, आमीन। सभी अपनी ऑफरिंग को, अपने 10वें हिस्से को जो ऑनलाइन होते हैं, परमेश्वर को ब्लेस करें। जो अपने 10वें हिस्से को लेकर आए हैं, आप ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर से, प्रभु मैं तेरे वचन को पूरा कर रही हूँ परमेश्वर। अपने वायदे मेरे जीवन में पूरे करें मेरे परमेश्वर। जैसे कि तेरे वचन में लिखा, तेरे मन के मनोरथ पूरे किए जाएंगे प्रभु। मेरे मन के मनोरथों को पूरा करें। मैं तेरे सुसमाचार
मेरे परमेश्वर तेरे कामों के लिए मैं खड़ा होता हूँ, खड़ी होती हूँ परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जितने भी जन अपने 10वें हिस्से को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को लेकर आए प्रभु, इनके जीवन से सब नाश करने वाली गंदी आत्मा जाए, इनकी फजूल खर्चियाँ खत्म हो, इनके सब जितने भी काम काज मेरे परमेश्वर रुके सब बनने पाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। जितने भी जन धन्यवाद की भेंट को लेकर आए मेरे परमेश्वर, सभी की भेंटों को ग्रहण करे मेरे परमेश्वर, स्वीकार करे मेरे परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा जो बोता है वो बहुताई से काटता है मेरे परमेश्वर। ये बहुताई से बोने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरा 100 गुना ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर। ये 100 गुना इनके जीवन में फल आए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। जब ये बीज तेरे कामों के लिए इस्तेमाल हो मेरे परमेश्वर, उन कामों को देखते हुए मेरे परमेश्वर आप इन्हें ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, पे बैक करें मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। इनके बटुए ब्लेस हो, इनके खत्ते ब्लेस हो मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।